गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य है। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सब्जेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। तो साथियों, जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। एज ए डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं कंप्यूटर है क्या हमारा। जो कंप्यूटर हमारा जो है, कंप्यूटर जो है एक शब्द से मिलकर बना है जिसका नाम है कंप्यूट। यानी कंप्यूट से हमारा कंप्यूटर बना है। और इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का निर्माण कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है दोस्तों, ये जो कंप्यूट शब्द है इसका अर्थ होता है गणना करना, और इसी से जो हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो तो जानते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी में नाम, तो साथियों कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं हम संगणक। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे इंसान है, इंसान को काम करने के लिए क्या चाहिए, उसे ऊर्जा चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर को चाहिए कोई भी डेटा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर किस पर काम करता है, कंप्यूटर काम करता है हमारा डेटा पे। और जानते हैं डेटा क्या होता है। किसी भी अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों का समूह, तथ्यों का समूह डेटा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी हमारे पास अव्यवस्थित यानी जो कोई भी नियमित रूप से नहीं लगा हुआ है, वह आंकड़े हमारे पास है, तो उनका समूह क्या कहलाएगा, हमारा डेटा कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं डेटा के टाइप की, कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, डेटा जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डेटा, ये कौन सा होता है। और दूसरा होता है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ये दो टाइप होते हैं हमारे डेटा के। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूमेरिक हमारा क्या होता है। दोस्तों, जहां भी हमें 0 से 9 तक की संख्या, जिस भी डाटा में 0 से 9 तक की संख्या का प्रयोग होगा वो कहलाता है हमारा न्यूमेरिक डाटा। जैसे कि बात करें हमारी जनगणना, जनगणना जो होती है संख्या में होती है, और उसके लिए 0 से 9 तक के अंकों की जरूरत पड़ती है हमें। या छात्रों के अंक, किसी छात्र के अंक है अगर दर्शाना हो, तो उसके लिए भी हमें न्यूमेरिक डाटा की जरूरत पड़ेगी, यानी 0 से 9 तक। या फिर वेतन, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी हो तो वो भी किस में होगी, हमारी न्यूमेरिक डाटा में होगी। इसी प्रकार अब बात करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा हमारा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में एक तो हमें चाहिए संख्या, यानी 0 से 9, और दूसरा होता है इसमें हमारे जो भी हमारे अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक अल्फाबेट, और जितने भी हमारे सिंबल हैं,
ठीक है दोस्तों, अगर किसी डेटा में संख्या, अल्फाबेट और सिंबल तीनों का प्रयोग हुआ है तो वो होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। और ये सिंबल क्या होते हैं, जैसे हमारा होता है स्टार, हैश हो गया और एज द रेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे सिंबल। अगर किसी डाटा में हमारे इन तीनों चीजों का प्रयोग हुआ है, संख्या का भी, अल्फाबेट का भी और सिंबल का, तो डाटा कहलाता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। जैसे हम कोई भी अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं xyz51@gmail.com, तो इसमें देखो हमारा अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी हैं और सिंबल का प्रयोग हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डाटा किस प्रकार का है, ये है हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है दोस्तों, तो डेटा टाइप होते हैं हमारे दो, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कि हम कंप्यूटर पर करते क्या है। जैसे हम कंप्यूटर देते हैं, कोई भी डाटा देते हैं, हमने कंप्यूटर को दिया डाटा, डाटा इस पर करेगा प्रोसेस, डाटा इसको करता है प्रोसेस, और इसके बाद मिलता है हमें आउटपुट। इधर होता है इनपुट। ठीक है दोस्तों, अगर हमने किसी सिस्टम के कंप्यूटर को इनपुट दिया है तो इनपुट दी जाने वाली चीज हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाता है हमारा डेटा। ठीक है, अगर सिस्टम को हमने कोई भी इनपुट दिया है, जैसे हमने दे दिया 2+5, ठीक है दोस्तों, तो वो यहां पे इस पे प्रोसेस करेगा, कहां पे जाके, सीपीयू में, और इसके बाद हमें सम करके देगा वो 7। तो दोस्तों जो हमारा आउटपुट निकलता है उससे बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, जो इनपुट देंगे हम होता है हमारा डाटा, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो बात आई है इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारा होता क्या है। अव्यवस्थित डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने के बाद मिलने वाला आउटपुट को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कोई डाटा दिया, प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उसे ही बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। और डाटा की बात करें, डाटा होता है हमारा अव्यवस्थित, यानी इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है, सारा हमारा डाटा उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोसेस होने के बाद डाटा इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो मिलती है हमें व्यवस्थित डाटा के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो व्यवस्थित डाटा जो है हमारा, यही कहलाता है हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, हमने जान लिया है इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात करेंगे कंप्यूटर के उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों मुझे कोई आप ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें जो है कंप्यूटर की जरूरत ना पड़ती हो, तो शायद कोई सेक्टर नहीं होगा जहां पे हमें कंप्यूटर की जरूरत ना पड़ती हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ खास है जिन्हें मैं जानता हूं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आजकल डिजिटल टाइम है, शिक्षा भी जो है हमारी ऑनलाइन हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा बैंकों में,
बैंकों में क्या, जितने भी सरकारी विभाग है सभी में कंप्यूटर द्वारा काम होता है। नंबर 3, वैज्ञानिक रिसर्च में। नंबर 4, रक्षा क्षेत्र में। नंबर 5, मनोरंजन, मनोरंजन क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्षेत्र में ज्यादातर जो है हमारा कंप्यूटर का काम होता है। सभी क्षेत्र में जो हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और एक कुछ चीज रहेगी जैसे रेलवे व एयरपोर्ट, यहां पर भी जो है कंप्यूटर द्वारा ही कार्य किया जाता है। रेलवे टिकट बुकिंग या एरोप्लेन टिकट बुकिंग सभी काम जो हमारा कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, तो जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं तो कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि हमारी डिस्प्ले होगी वीडियो, या फिर हमारा सीपीयू हो गया, या फिर हमारा कीबोर्ड हो गया, कि हम जो है किसी केवल एक की सहायता से जो है कोई भी परिणाम नहीं निकाल सकते। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी हमें आउटपुट निकालने के लिए जितने भी उपकरणों की जरूरत पड़ती है वो क्या लगते हैं हमारे कंप्यूटर के सिस्टम सर, यानी कंप्यूटर के सभी भाग कंप्यूटर से भाग होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो जान लेते हैं, यह है उपकरणों का एक समूह है। ठीक है दोस्तों, यह कंप्यूटर का एक समूह है जो मिलकर डाटा को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों वो कैसे, हमें कोई भी डाटा को इनपुट देना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर डाटा इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है, कीबोर्ड। यहां पे डाटा होगा हमारा प्रोसेस और यहां पे होगा हमारा आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें इनपुट डिवाइसेस की, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, और एक डिवाइस हमारा यहां पे हो गया, और फिर होगा डाटा प्रोसेस। प्रोसेस कहां पे होता है, डाटा हमारा प्रोसेस होता है हमारा सीपीयू में। ठीक है दोस्तों, डाटा प्रोसेस होता है हमारा सीपीयू में, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है हमें मॉनिटर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारा हो गया माउस। और दोस्तों कंप्यूटर चलाने के लिए हमें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूपीएस। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को मिलाकर किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें जितने भी संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन सबको मिलाकर बनता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। चाहे हमारा उसमें यूपीएस हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो, या फिर मॉनिटर हो। प्रोसेसिंग करने के लिए जिन भी साधनों की हमें जरूरत होगी वे आते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। तो ठीक है दोस्तों, और कंप्यूटर की खास बात एक ऐसी है, हमने कोई डाटा प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद जो है हम उसे जब चाहें तब उसे देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना हमारा डाटा जो है ना, हमारा डाटा होता है सेव। और सेव कहाँ होता है, वो सेव होता है हमारा मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है हमारा, यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर किसी डाटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे नई चीज मिली हमें, सीपीयू। तो जानते हैं सीपीयू क्या होता है।
सीपीयू। अगले हेडिंग हमारी सीपीयू के बारे में, कि जो हमारा सीपीयू है ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो है दोस्तों, यह है कंप्यूटर का प्रोसेसर कहलाता है। यानी कोई भी कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसे प्रोसेस कौन करेगा, वो करता है हमारा सीपीयू। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चिप है। ठीक है, जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम होता है सीपीयू का, जो भी हमसे डाटा देंगे इसे प्रोसेस करने के बाद ये हमें इंफॉर्मेशन में बदल देता है इसे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा सीपीयू है इसी जो है हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। किसे कहते हैं, सीपीयू को। ठीक है दोस्तों, तो हमने जान लिया सीपीयू। दोस्तों सीपीयू एक अकेली चीज नहीं है, ये हमारा दो भागों में बटा हुआ है हमारा सीपीयू। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर भाग है हमारे दो, 2 पार्ट्स। पहला है हमारा ALU, फुल फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसके कार्य क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो है ना ALU में जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जितने हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं वे सभी हमारे ALU द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं, यानी प्रोसेस किए जाते हैं। और हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या है, जैसे प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, परसेंटेज एंड एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको कैलकुलेट या प्रोसेस करने का काम कौन करता है हमारा, ये करता है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं, एक पार्ट हो गया हमारा ALU। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है हमारा CU। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो लिख लेंगे कंट्रोल यूनिट। इसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना, ये है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी सभी कार्य होंगे उन्हें नियंत्रित कौन करता है हमारा, ये करता है हमारा CU। जैसे हमने कोई डाटा इनपुट किया, इनपुट करने के बाद वो डाटा कहाँ जाना है, वो जाना है हमारा CPU के पास। और CPU में किसके पास जाएगा, अगर वो मैथमेटिकल है तो जाएगा ALU के पास। ठीक है, और दूसरा है तो वो जाएगा हमारा CU के पास। तो इसका निर्धारण भी हमारा कौन करता है, वो करता है कंट्रोल यूनिट। और प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमारा आउटपुट होता है, वो आउटपुट हमारा मॉनिटर पे जाएगा या हार्ड कॉपी में जाएगा, ये भी डिसाइड कौन करता है हमारा, ये भी डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। यानी ALU के अलावा जो भी हमारे कार्य कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए होंगे उन पे कंट्रोल किसका होगा, वो कंट्रोल होता है हमारा कंट्रोल यूनिट का, CU का। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा CU के बारे में। और जो है ये सिस्टम के जितने भी हमारे डिवाइस से जुड़े हैं उन सभी का आपस में तालमेल बनाए रखता है। जैसे हमने लिखा कंट्रोल P, Ctrl+P, ये प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। तो यही जो है ना, CU जो है इसे अलाउ करता है
कि कमांड मिल गई है तभी जाकर प्रोसेस हो पाएगी। तो ये डिसीजन में किसके पास जाता है, हमारा सीईओ के पास जाता है। ठीक है, एएलयू के पास केवल हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी हमारे कंप्यूटर में होती है वो किस में होती है, कंट्रोल यूनिट में। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने कोई भी ऑपरेशन किया है, अगर हम उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट था हमारा तो देखना चाहे तो हम उसे दोबारा देख सकते हैं। वो किसकी सहायता दे सकते हैं, तो दोस्तों तो वो देख सकते हैं हम मेमोरी की सहायता से। मेमोरी, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी होती है और ये मेमोरी जो है हमारी दो प्रकार की होती है। यह है डेटा तथा इंफॉर्मेशन का संग्रहण करती है। संग्रहण बोले तो स्टोर। हमने कोई भी डाटा दिया था कि हमने डाटा क्या दिया, जैसे मान लीजिए हमने दिया 2 + 5, इसे प्लस करना था, यहाँ पे ये हुआ प्रोसेस और प्रोसेस होने बाद मिला हमें 7। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा डाटा है और ये जो हमारा इंफॉर्मेशन मिला है हमें, ये दोनों हमारे कहाँ पे सेव मिलेंगे, हमें ये दोनों हमें सेव मिलेंगे हमारी मेमोरी में। ठीक है दोस्तों, तो डेटा और इंफॉर्मेशन का संग्रहण कौन करता है, हमारा वो करता है मेमोरी। तो जानते हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में। दोस्तों मेमोरी होती है हमारी 2 टाइप। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ये इस प्रकार की मेमोरी है जो स्वयं कंप्यूटर की होती है, स्वयं की, जैसे रैम, रोम। ये क्या है, कंप्यूटर की खुद की मेमोरी है, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ये क्या होते हैं, तो दोस्तों जो कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी है उनके अलावा हम जो भी मेमोरी वगैरह यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हमारा हो गया पेन ड्राइव। अगर हमने किसी सिस्टम में लगाया है पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव हमारा किस प्रकार की मेमोरी है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। एसडी कार्ड, ठीक है दोस्तों, यानी जिन मेमोरी का प्रयोग हम बाहर से करते हैं कंप्यूटर में तो उन्हें बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों मैं यहीं पे विराम देता हूं। आगे क्लास शुरू करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के बारे में, यानी मेमोरी को जो हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में रैम क्या होता है हमारा और रोम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पढ़ेंगे दोस्तों हम अपनी आने वाली अगली क्लास में। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो